हेलो बच्चों, आज के सेशन में डिजिबिलिटी टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि कौन सी संख्या 4 से कटेगी, कौन सी संख्या 8 से कटेगी, कौन सी संख्या 6 से कटेगी, कौन सी संख्या 11 से कटेगी। याद कीजिए, 2 से कटने का नियम था कि इकाई के अंक को देखिए, अगर वह संख्या या वह डिजिट 2 से कट जाती है तो पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। और इसी को शॉर्टकट में हम लोग सीखे थे कि जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 रहे वह संख्या 2 से कट जाती है। किंतु 4 से डिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोगों को इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखना होगा। जैसे यदि कोई कहता है कि 124, यह संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो इन दोनों अंकों को देखिए, ये दोनों अंकों को मिल करके 24 होता है और 24 में 4 से भाग लग जाता है, यानी कि 124 में भी 4 से भाग लग जाता है। यदि कोई कहता है 735, ये 4 से कटेगा कि नहीं, तो अंतिम दोनों अंकों को देखिए, ये 35 है, 35 में 4 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब कि 735 में भी 4 से भाग नहीं लगेगा। यदि कोई कहता है कि 1024, ये 4 से कटेगा कि नहीं, तो अंतिम दो अंकों को देखिए, ये 24 है, तो इस 24 में 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब कि 1024 में भी 4 से भाग लग जाएगा। तो इस प्रकार से नियम यह है कि 2 से जांच करना है तो अंतिम एक अंक देखिए, इकाई वाला अंक देखिए। 4 से जांच करना है तो इकाई और दहाई दोनों अंकों को देख करके पता करना होगा। और 8 के लिए है कि अंतिम तीनों अंकों को देखना होगा। यदि कोई कहता है कि 1444, यह 8 से कटेगा कि नहीं, तो 444 यदि 8 से कट जाता है, तब 444 यदि 8 से कट जाता है तो 1444 भी 8 से कट जाएगा। तो 444 में हम सभी 8 से भाग करेंगे, तो 8 पचे 40, फिर 8 पचे 40, ये 4 बच गया, यानी कि 444 में 8 से भाग नहीं लगता है, इस कारण कि 1444 में भी 8 से भाग नहीं लगेगा। तो ये नियम हुआ कि 2 से कटने के लिए जांचना है, 2 के लिए टेस्ट करना है तो अंतिम एक अंक को देखिए, 4 से टेस्ट करना है तो अंतिम 2 अंक को देखिए, 8 से टेस्ट करना है तो अंतिम 3 अंकों को देखिए। तो इस प्रकार से 2, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट एक तरह का है। अब आइए हम लोग 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करना सीखते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो 6 का फैक्टराइजेशन होगा 2 गुना 3, गुना करके देखिए, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आता है। जो संख्या 2 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, वह संख्या 6 से निश्चित रूप से कटेगी। जैसे यदि कोई कहता है कि 47, यह 2 से कटेगी, नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। और 3 से देखिए, 4, 7, 11 को भी ऐड करिए तो 2, यानी कि 3 से नहीं कटेगी, इसका मतलब कि 6 से भी नहीं कटेगी। यदि कोई कहता है कि आप बताइए 42, ये 6 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई अंक को देखिए, ये 2 से कट जाने वाला है, 3 से ये कट जाएगा क्योंकि 4 और 2 6, 3 से कट जाता है, तो 42 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब कि यह 6 से भी कट जाएगा। अब 44 के बारे में टेस्ट करिए, ये 44 6 से कटेगा कि नहीं, तो इकाई अंक को देख करके हम बता सकते हैं कि यह 2 से कट जाएगा। लेकिन 3 का टेस्ट करते हैं अंकों को जोड़ करके, 4 और 4 8 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 44 भी 3 से नहीं कटेगा। ये 2 से तो कट जा रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब कि 6 से भी नहीं कटेगा।
यानी कि जो संख्या 2 से कटती है और 3 से भी कटती है वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। यदि संख्या 2 से कटती है 3 से नहीं कटती है तो 6 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटती है 3 से कट जाती है तो भी वह 6 से नहीं कटेगी। 2 से नहीं कटती है 3 से भी नहीं कटती है तो 6 से निश्चित नहीं कटेगी। लेकिन यदि 2 से कट जाती है और 3 से भी कट जाती है, दोनों से कट जाती है, वह संख्या 6 से निश्चित रूप से कट जाएगी। हमको लगता है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। 11 के लिए क्या है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कि 123 है, तो इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं, ये जांच करना है। तो क्या करिए कि ऑड नंबर पर जो संख्या है, जैसे ये 3 है, फिर ये 1 है, तो 1 और 3 को जोड़िए, ये 4 आता है। फिर ये इवन नंबर पर 2 है, तो इस 2 को घटा दीजिए, कितना आया 2। इस 2 में 11 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब कि 123 में भी 11 से भाग नहीं लगेगा। मान लीजिए कि 121 है, इसमें 11 से भाग लगेगा कि नहीं, तो इसमें ऑड नंबर को जोड़िए, सम ऑफ ऑड नंबर्स, 1 और 1 2, फिर सम ऑफ इवन नंबर, तो ये 2, इसको घटाइए, 0 आता है। 0 में तो किसी संख्या से भाग ले जाती है, तो 11 से भी भाग लग जाएगी, यानी कि यह संख्या 11 से कट जाएगी। यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेस्ड डिजिट्स और फिर सम ऑफ इवन प्लेस्ड डिजिट्स, इसका डिफरेंस निकालिए। वह डिफरेंस यदि 11 से भाग लग जाने वाला है तो पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। अब हम सभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 3 2 5 6 7। अब कोई कहता है कि 32,567 यह 11 से कटेगा कि नहीं, तो इसका टेस्ट हम लोग करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे, तो सम ऑफ ऑड प्लेस्ड डिजिट्स कितना होता है, तो ऑड प्लेस ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है, यानी कि 3 + 5 + 7, तो 3 5 8 7 15, तो ये हुआ 15। अब फिर लिखिए सम ऑफ इवन प्लेस्ड डिजिट्स, ये कौन कौन है, 6 है और फिर 2 है, 2 में 6 जोड़िए, ये कितना हुआ 8। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालिए, 15 में से 8 घटाइए, ये 7 आया। ये 7 में 11 से भाग नहीं लगेगा, सो 3 2 5 6 7 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11। मुझे विश्वास है कि यह डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 1 से अधिक बार आप देखिए, समझने का प्रयास करिए, आपको भी यह डिविजिबिलिटी टेस्ट याद हो जाएगा और एग्ज़ाम भी नज़दीक है। निश्चित रूप से आप इसका बार बार प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखिए, आपको भी यह याद हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।